नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम साहब, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले ओएमआर शीट को कैसे बनें और साथ में अब की बार सेल्फ स्कोर कितना रहेगा और पेपर को कैसे अटेंड करें, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे और साथ में किस सब्जेक्ट को पहले हल करें। पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ स्कोर। दोस्तों, सेल्फ स्कोर की बात करें तो सेल्फ स्कोर तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। यदि आपके पेपर का लेवल 2017 का जो मेन पेपर था, क्योंकि 2017 में 2 पेपर थे प्री और में, यदि 2017 के मेन पेपर के जो लेवल था उसी लेवल पे यदि अब की बार पेपर आता है तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 105 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अब की बार थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है। और इसके साथ दोस्तों बताऊं, अदर कैटेगरी की बात करें, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एमबीएस की, तो इनसे 4 या 5 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को कम से कम 100 प्लस टारगेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनका आपको आंसर आते हुए आप एग्जाम क्या करेंगे, गलत गोले भर देंगे। और इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं सेल्फ स्कोर की, तो पेपर होने के बाद ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल कैसे आएगा और कितने स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आएंगे, उसके बाद हम आपको एकदम सटीक बता सकते हैं कि आपके यदि इतने नंबर बन रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद बात करें पेपर अटेंड की बात करें तो पेपर को कैसे अटेंड करना है, किस सब्जेक्ट को पहले हल करना है। दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अपना एक ही उद्देश्य है कि ओएमआर शीट को कैसे भरें इसके बारे में बताना। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका तैयारी भी अच्छा होता, पेपर भी अच्छा होता, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो ओएमआर शीट को गलत भर देते। फिर मैं भी आपको बता दूँ भाई किस सब्जेक्ट को पहले हल करना है। मैं तो आपको यही सलाह एडवाइस देता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपकी मजबूत पकड़ होती है उस सब्जेक्ट को पहले हल करना है। जैसे आपकी पकड़ ज़्यादा कंप्यूटर में है तो आपको पहले कंप्यूटर को हल करना है। उसके बाद यदि आपके जीके में ज़्यादा पकड़ है तो जीके को हल करना है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उसी सब्जेक्ट को पहले हल करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना बने। जो सब्जेक्ट आपका वीक है और उस सब्जेक्ट को आप पहले करेंगे तो आपके माइंड पर डबल प्रेशर हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी मजबूत पकड़ है उस सब्जेक्ट को पहले हल करें, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको बाद में हल करें। और इसके साथ दोस्तों मेन तो अपना उद्देश्य है कि ओएमआर शीट को कैसे बनाएं ये बताना। हम बात करेंगे ओएमआर शीट को कैसे भरना है। दोस्तों, मैं आपको ओएमआर शीट भर के भी बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा कि ओएमआर शीट का जो हमारे पास में ओएमआर शीट है उसका आकार या कह सकते हैं स्वरूप, जो बनावट है वो आपके एग्जाम अलग हो सकती है, पर आपको ओएमआर शीट भरने का तरीका यही अपनाना है। दोस्तों, कैसे बनना है हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके साथ जो भी अपने चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ओएमआर शीटें हमारे पास में 2 ओएमआर शीटें हैं। दोनों ओएमआर शीट में हम आपको भर के दिखाएंगे। जो ये आपको ओएमआर शीट दिख रही है, इनका जो आकार है ये आपके एग्जाम में चेंज हो सकता है, जो इनकी बनावट है ये चेंज हो सकती है, पर आपको ओएमआर शीट भरने का तरीका यही अपनाना है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम हॉल में जिसकी ड्यूटी होगी, यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको डाउट लग रहा है कि भाई इसमें क्या पढ़ना है, तो आप जो एग्ज़ाम हॉल में जो भी टीचर खड़ा होगा उनसे आराम से पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। गलती मत करना दोस्तों। यदि आप गलती कर देते हैं ओएमआर शीट में, जैसे कि मेरे को, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। बड़ा करने पर ये धुंधला दिखता है, इसको कर लेता हूँ बड़ा, ठीक है। जैसे इसमें मेरे को यहाँ लिखना है 1 और मैंने गोला भर दिया 2 वाला। यदि आपने इस ओएमआर शीट में गलत गोला भर दिया और दोबारा से आप इसको कट नहीं कर सकते। यदि आपने कट किया तो ये अमान्य होगा दोस्तों, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। ओएमआर शीट को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। यदि आपने ओएमआर शीट में गलती कर दी और आपका पेपर अच्छा हुआ तो कोई काम का नहीं होगा दोस्तों, जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं ओएमआर शीट को कैसे भरना है। पटवारी की बात करें, क्योंकि 23 और 24 को पटवारी का एग्जाम ही होने वाला है, इसलिए हम पटवारी की बात करेंगे। तो पटवारी में आपको ओएमआर शीट कैसे बना, ये नाम और रोल नंबर बाकी आप तो सब कुछ भर लेंगे। बाकी जो पेपर का बात करें तो जैसे आप पहले करते हैं कंप्यूटर को, पहले आप किसको हल करते हैं, कंप्यूटर को। और कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। यदि आपकी ओएमआर शीट जो ओएमआर शीट का आकार, जो बनावट की बात करें, यदि इसी के आधार पर आती है, अलग अलग सेक्शन आते हैं, जैसे भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, भाग ई, तो आपको कैसे बनना है दोस्तों। जैसे भाग डी की बात करें, उसमें कंप्यूटर है। भाग डी में 1 से 15 तक क्वेश्चन है कंप्यूटर के। और क्योंकि पटवारी में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप तुक्का नहीं लगाएंगे। तो आप जैसे कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, इसमें से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें से आपने 10 कर लिए, तो आपको दूसरा पार्ट नहीं करना है। उससे पहले क्या करना है, ओएमआर शीट में ये जो 10 क्वेश्चन है भर देना। क्यों बने, क्योंकि दोस्तों यदि आप जो कि कंप्यूटर का पार्ट खत्म कर दिया है और उसके बाद दूसरे पार्ट को करेंगे, पूरे पार्ट को करने के बाद ओएमआर शीट को भरेंगे तो आप 101% गलती करेंगे।
क्योंकि उसके बाद आपके पास समय कम रहेगा और आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर में आपने 10 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा क्वेश्चन आपने नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं, नेगेटिव मार्किंग छोड़ दिया, तीसरा भी आपने छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन आपने किया। यदि आप पहले भरते हैं, जैसे कंप्यूटर को कंप्लीट किया, ओएमआर शीट को भरते हैं, तो आप तो सही भरेंगे क्योंकि आप जल्दबाजी में नहीं होंगे, जल्दीबाजी में नहीं होंगे। जैसे कि आपने पहले भरते हैं, जैसे कंप्यूटर सेक्शन को या भाग को कंप्लीट किया तो पहले क्वेश्चन में गोला कर देना। जैसे कंप्यूटर भाग को कंप्लीट करते हैं तो पहले में अच्छे से गोला करना दोस्तों, इस गोले को पूरा भर देना दोस्तों, आधा मत भरना, क्योंकि वो जो ओएमआर शीट को रीड करता प्रिंटर वो अच्छे से रीड नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ए को भर दिया, उसके बाद में 2 को नहीं भरना है और 3 को नहीं भरना और 4 को भरना है, 4 को भर देना। यदि आप पहले भरते नहीं और उसके बाद में आपके पास टाइम रहता है कम और आप जल्दबाजी में क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कई स्टूडेंट उनका पेपर बहुत अच्छा होता है, उनका स्कोर भी अच्छा बनता है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो ओएमआर शीट की वजह से। जैसे आप क्या करते हैं लास्ट में जो क्या करते हैं, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट जो जितने भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, जो पेपर है उसमें पेपर में टिक लगेंगे और बाद में क्या करेंगे, जल्दबाजी में ओएमआर शीट को भरेंगे। तो पेपर में टिक लगाना दोस्तों, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिला यदि ओएमआर शीट आपने अच्छे से नहीं भरा। तो पेपर अच्छा हुआ और ओएमआर शीट आपने अच्छे से नहीं भरी तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए आप क्या करेंगे लास्ट में, जैसे जल्दबाजी में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपने ए किया, क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं किया और 3 को नहीं किया और क्वेश्चन नंबर 4 को, जल्दबाजी में ए को भर देंगे, ठीक है, उसके बाद में 2 को छोड़ देंगे और जो 4 का था वो 3 में भर देंगे। जैसे आप 4 का 3 में भरेंगे, बाकी वाले सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस देता हूं दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, कि जैसे आप पहले ए पार्ट को ख़त्म करते हैं तो उनका क्या करें, ओएमआर शीट में भर दें, क्योंकि आप लास्ट में भरते हैं और जल्दबाजी में भरते हैं, सब कुछ गलत कर देते हैं, जो आपकी मेहनत होती है उन पर पानी फिर जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप क्या करें, जिस पार्ट को पहले करते हैं उस पार्ट को ओएमआर शीट में भर दें, उसके बाद दूसरे पार्ट को करें, जैसे आप दूसरे पार्ट को करते हैं तो उसको ओएमआर शीट में भर दें, उसके बाद तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट, इसी तरह आपको क्या करना है, ओएमआर शीट को भरना है। यदि आप इस टाइप से ओएमआर शीट को भरते हैं तो ओएमआर शीट में गलती नहीं करेंगे। यदि आपकी ओएमआर शीट एक साथ में, जैसे 1 से लेके लगातार 150 तक क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपको वही रूल अपनाना है, वही तरीका अपनाना है। कैसे भाई, आपने यदि पहले हिंदी इंग्लिश को किया, 22 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश में, यदि 1 से लेके 22 तक हिंदी इंग्लिश के आते हैं तो पहले आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश को कर लेना है और उसके बाद में हिंदी इंग्लिश को भर देना दोस्तों। जैसे हिंदी इंग्लिश को भर देते हैं उसके बाद में दूसरा पार्ट करना है और जैसे दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद दूसरे पार्ट को ओएमआर शीट में भर देना है। यदि आप इस तरीके से ओएमआर शीट को भरेंगे तो ओएमआर शीट में 101% गलती नहीं करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपका पेपर अच्छा होता है, आपकी तैयारी अच्छी है तो। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर की, जैसे आपका पेपर खत्म होगा उसके लगभग 3 या 4 घंटों के बाद हम आपको आंसर की इस यूट्यूब चैनल पे बता देंगे कैसे आपको मिलेगी, वो भी फ्री में PDF के रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।